नमस्कार, इस भारत में आपका स्वागत है। आज मुद्दा है बेरोजगारी की। तो पहले बेरोजगारी पे चर्चा मैं बाद में करूँगा। लोग कितने बेरोजगार है इसकी आंकड़ा देख लेते हैं। आंकड़ा तो बहुत सारा है, उसको एनालिसिस किया जाए तो बहुत 2-4 घंटे लग सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा आंकड़ा आपको दिखाते हैं। एक कलकत्ता में एक अस्पताल है, नील रत्न सरकारी चिकित्सा कॉलेज। ये न्यूज़ पेपर में छपा है, राज ब्यूरो कोलकाता से एक छपता है, वहाँ जो भी है वहाँ के पेपर में ये निकला है। ये देखिए इसका क्या है कि एक छोटा सा पैमाना आपको देते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो कोलकाता में जो है इस सरकारी अस्पताल में जो है मुर्दा घर में एक एक पद होता है जिसको हम लोग प्रयोगशाला सहायक कहा जाता है वहाँ। मतलब कि अस्पताल की भाषा में इसको प्रयोगशाला सहायक कहा जाता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको डोम कहा जाता है। अब इसका काम समझिए, काम क्या होता है। इसका काम होता है मुर्दे की रख रखाव करना, यानी जो भी लावारिस लाशें होती हैं उसको मुर्दा घर में पहुँचाना, उसकी देख रेख करना, या फिर परिजन आते हैं तो उनको उसको सौंपना, या फिर लावारिस लाश है तो अंतिम क्रिया के लिए लोगों को सौंपना। यानी कि पूर्ण रूप से लाश की रखवारी करना इसको बोल सकते हैं। या फिर पोस्टमार्टम अगर होता है तो वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है लाश को ले जाने के लिए या फिर सीलने के लिए। ये सारा काम करने के लिए ये लोग होते हैं। अब देखिए यहाँ 6 पद के लिए वैकेंसी निकली। आवेदन आए कितने? 8000। अब सोचिए आवेदन कितना है? 8000। मैं ये नहीं करता, कोई भी पेशा जो है सम्मानजनक होता है, किसी पेशे का मतलब मजाक नहीं बनाया जा सकता। पेशा कोई भी हो वो सम्मान की योग्य है, सम्मानजनक ढंग से किया जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अब देखिए आवेदन करने वाले लोगों में लगभग 100 इंजीनियर हैं, उन्हें इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। 500 लोग उसमें से कितने हैं? 8000 में से 500 लोग MA पास हैं, 2200 लोग कितने हैं? BA पास हैं, यानी कि ग्रेजुएट हैं। ठीक, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मुर्दा घर में जिस कार्य को करने के लिए पहले लोगों को खोजा जाता था, और ये जनरली जो है लोग पकड़ के उसमें उस कार्य के लिए ले जाता था, लोग करना नहीं चाहता स्वेच्छा से। बहुत मतलब कि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो या फिर कुछ कर नहीं सकता है तो वो उसके लिए जाता था। लेकिन इस पोस्ट के लिए 8000 जो एप्लीकेशन आए हैं, पोस्ट है 6। काम क्या है? मुर्दा की रखवाली करना और उसकी देख रेख करना। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया? अप्लाई किया, यानी कि 100 इंजीनियर हैं, 500 MA पास हैं, 2200 ग्रेजुएट हैं, बाकी रेस्ट जो होंगे 8वां पास होंगे, क्योंकि इसकी बहाली के लिए जो है मिनिमम निकाली गई थी 8वां पास, यानी कि 8th पास इसकी डिग्री की अर्हता रखी गई थी कि ऐसे ये लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन 8वां पास को उनके यहाँ MA और इंजीनियर भी पहुँच गए हैं। कि तो बेरोजगारी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अभी हमारे देश में बेरोजगारी कितनी चरम पे है। ठीक है, तो ये जो है ये लोग जो हैं, जो लोग भी यहाँ एप्लीकेशन डाले हुए हैं, तो इन्होंने शौक़ से डाला नहीं है, ये शौक़ से नहीं डाले हैं। इनकी ये हॉबी नहीं होगी कि जाएँ मुर्दा घर में रहें, वहाँ उसकी रखवाली करें, उस कार्य को करें। कहीं ना कहीं से उनको पैसे की नीड है, जॉब की ज़रूरत है, तो उन्होंने क्या किया? एप्लीकेशन डाला हुआ है। सैलरी सुन लीजिए इसका कितना है। सैलरी मात्र 15,000 रुपये है। इसमें मात्र 15,000 महीने के सैलरी मिलने हैं। और लोग कौन से हैं? इंजीनियर हैं, MA हैं, ग्रेजुएट हैं। तो वहाँ जो भी चिकित्सक रहा होगा, सोचिए अगर बहाली करनी है, ऐसे लोग अगर वहाँ चले जाते हैं तो काम तो करेंगे ही, करना ही है, मजबूरी है। लेकिन क्या ये इतना पढ़ने के बाद इस काम के ये लोग योग्य हैं? कि सरकार को नहीं सोचना है कि केवल डिग्री ही थमा देना है, कॉलेजेस खोल देने हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोल देनी है, लोग पढ़ के जाए बेरोजगार होकर फिर ऐसे ही मुर्दा घर के लिए आवेदन करें। तो इसमें हमने कहा कि बेरोजगारी जो है एक मुद्दा है, और मुद्दा किसका है आप ये भी पहले समझ लीजिए। तो जो लोग विपक्ष में होते हैं, सरकारें चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, तो जो केंद्र में बैठा हुआ है, जो स्टेट में बैठा हुआ है, जिसकी सरकार चल रही है, बेरोजगारी उसके लिए मुद्दा नहीं होता है। वो तो हर साल लाखों करोड़ों नौकरियां बांटता है, लेकिन ये मुद्दा चला जाता है विपक्ष के पास।
वो 5 साल हो हल्ला करता है बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। फिर ये विपक्ष वाला कोई चांस मिला तो ये फिर सत्ता में जाता है, फिर इसके लिए मुद्दा समाप्त हो जाती है। फिर जो सत्ता में होता है वो क्या करता है, फिर विपक्ष में आता है, फिर वो चिल्लाने लगता है। यही प्रक्रिया जो है लगभग हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक यही काम चल रहा है। तो ये मुद्दा सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए होता है, जो सरकार में बैठे उनके लिए मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि वो हर साल 10 लाख 20 लाख नौकरियाँ तो बांटते हैं। इलेक्शन से पहले बोलते हैं कि हम 20 लाख दे देंगे, 50 लाख नौकरी दे देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो कह के आ जाते हैं। और आते आते वो पता ना कौन सी कहाँ नौकरी देते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। विपक्ष वालों को पता है कि यही ये मुद्दा उछालेंगे तो अगला बार मुझे चांस मिलेगा, फिर वो उछालते हैं, फिर सत्ता में जाते हैं, फिर जो सत्ता में बैठा है विपक्ष में आता है, फिर बेरोजगारी का रोना शुरू करता है। तो कुल मिला जुला के ये जो सत्ता का खेल चलता है, ये लोग आपको लगता है कि बेवकूफ़ तो नहीं है, बेवकूफ़ हमें और आपको बनाया जाता है। और हम आप क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं कि चलो भी ये देगा वो देगा, देगा कोई नहीं। लेकिन एक बात और है कि ये मुद्दा जो है केवल इन्हीं दोनों लोगों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है, हमारा भी है, आपका भी है। क्यों है, कैसे है? क्योंकि किसी भी सरकार के पास, चाहे वो केंद्र की हो या स्टेट की हो, एक सीमित संसाधन होता है। उसके अंतर्गत उसको क्या करने का, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना, विकसित करना होता है। तो आप सोचिए कि 5 साल में 50,000 फैक्ट्रियाँ बिहार में क्यों नहीं लग जाए, पूरे देश में 2-4 करोड़ फैक्ट्रियाँ लग जाती। तो ऐसा संभव नहीं है कि एकाएक जो है इतनी फैक्ट्रियाँ लग जाए और लोगों को, सारे लोगों को काम लग जाए। तो मुद्दा तो है, तो काहे नहीं हम लोग डिमांड कर लें कि फिर ये 8,000 लोग हैं, जुलूस निकाल लेकर रोड पे कि भाई मुर्दाघर की संख्या बढ़ाओ, मुर्दाघर की संख्या बढ़ाओ, मुर्दाघर की संख्या कम है। ऐसा कहना प्रैक्टिकल तो नहीं है, कोई अच्छा वो नहीं कहेगा। हाँ, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जॉब क्रिएट किया जा सकता है, ये पॉजिटिव सेंस में अच्छा है। लेकिन अब मुर्दाघर की संख्या नहीं ना बढ़ा लेंगे भाई। तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं। हम अपने जनसंख्या की जो नीति है, हमारी सरकार की पॉलिसी है, थोड़ी सी जनसंख्या को नियंत्रण करें और लोक परलोक की बातें भुला दें हम। ये बहुत लोग कहते हैं ऊपर वाले की देन है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मोक्ष मिलने के चक्कर में 2-4-10 लड़के पैदा कर लेते हैं। तो इससे थोड़ा सा बाज आए हम लोग। केवल सरकारों को दोष देना जो है उचित नहीं है, क्योंकि सरकार हम ही चुनते हैं और हमारे ही जो है सोच गलत हो जाएगी तो सरकार फिर क्या करेगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी यूपी और केंद्र सरकार भी शायद इसकी तैयारी कर रही है लाने के लिए। तो इस पर विचार करें कि ये आना चाहिए जनसंख्या कानून और नहीं आना चाहिए। तो ये सोचने की बात है, क्योंकि ये मुर्दा घरों वाली कहानी तो मैंने आपको बता ही दी। तो हो सकता है कि आप अगले बार जुलूस ये निकले कि सरकारें मुर्दा घर की संख्या बढ़ाए, और बहुत अच्छा लगेगा सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।